पूरा देश का मीडिया कोई एक नेता मेरे को स्पष्ट करके बता दे। ये तो काम मीडिया का ही है कि वो अच्छा आदमी को बताए कि ये आदमी 20 साल का, हमने इसका खाका चेक किया है। आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, उसके पास सोर्स भी नहीं है ना, उसके पास टाइम है। वो तो अपना काम धंधा कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि जितना भी मीडिया है वो मोदी के इशारों पे काम कर रहा है। हाँ, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए कि वो इशारे पे कर रही है नहीं कर रही। ईडी जैसे ईडी कर रहा है, एक बिल्कुल पॉपट बन गया है वो उसका। जहां इलेक्शन होता है और विपक्ष का नेता दिखता है, धर दबोच लेता है। सिर्फ क्या सरकार की योजनाएं विपक्ष के लोग लागू कर रहे हैं, जो पूरी तरह सत्ता में बैठे हैं वो नहीं कर रहे हैं। बहन के जो अंजमान बहन के, हम लोग छोटी बहन हो जाती 10 साल से ऊपर जो हो जाती है, समझे, तो पैर छूते हैं उसके, वो लोग वहाँ बैठ गए चुम्मा चाटी कर। भैया हम सब हमें नहीं चाहिए ऐसे पड़ा हुआ, इतना काबिल हमें नहीं चाहिए। जब अपनी इटली में रखे डिग्री नानी के पास सोए जाके, जब इलेक्शन आता है ना तो जनेऊ बाहर कर लेते हैं। इलेक्शन निकल जाता है, कभी भी इनके घर में कभी भी उन्होंने दिखा दिया दीपावली की वीडियो लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, नवरात्रि मनते हुए, कोई जागरण करते हुए नहीं। क्या कर दिया योगी ने? उनके राज में हिंदू कम और मुसलमान लोग ज़्यादा राशन पा रहे हैं। हर व्यवस्था वो मुस्लिम ज़्यादा पा रही है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं योगी और मोदी मिलकर। कांग्रेस झूठ बोल रही है। शीला दीक्षित के राज में यहाँ गिराकट घूमते रहते थे दिल्ली शहर में, लेकिन आज, और इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन आज देखो दिल्ली शहर में आदमी आराम से घूम रहा है। बहन के जो अंजमान बहन के, हम लोग छोटी बहन हो जाती 10 साल से ऊपर जो हो जाती है, समझे, तो पैर छूते हैं उसके, वो लोग वहाँ बैठ गए चुम्मा चाटी कर। भैया हम सब हमें नहीं चाहिए ऐसे पड़ा हुआ, इतना काबिल हमें नहीं चाहिए। जब अपनी इटली में रखे डिग्री नानी के पास सोए जाके, जब इलेक्शन आता है ना तो जनेऊ बाहर कर लेते हैं। इलेक्शन निकल जाता है, कभी भी इनके घर में कभी भी उन्होंने दिखा दिया दीपावली की वीडियो लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, नवरात्रि मनते हुए, कोई जागरण करते हुए नहीं। राजीव गांधी की शादी का भी, संजय गांधी की शादी का भी, और रावण वाड्रा की, प्रियंका गांधी की शादी का भी कार्ड उर्दू में छपा था। मैं क्या कह रहे हैं? हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। करके कह रहा है राहुल पप्पू बहुत अच्छा है। पप्पू एकदम बेकार है। इंदिरा गांधी का परिवार सब बेकार है। हम उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे योगी जी जो है ना, हमारे उत्तर प्रदेश को इतना बढ़िया बना दिया है, कुछ कहने लायक नहीं। क्या कर दिया योगी राज में, क्या कर दिया योगी ने? उनके राज में हिंदू कम और मुसलमान लोग ज़्यादा राशन पा रहे हैं। हर व्यवस्था वो मुस्लिम ज़्यादा पा रही है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं योगी और मोदी मिलकर। कांग्रेस झूठ बोल रही है। शीला दीक्षित के राज में यहाँ गिराकट घूमते रहते थे दिल्ली शहर में, लेकिन आज, और इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन आज देखो दिल्ली शहर में आदमी आराम से घूम रहा है। 24 में किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी क्यों? मोदी इस देश का बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री है। अनपढ़ राजा नहीं चाहिए हमको। अनपढ़, हमें पढ़े लिखे पप्पू को नहीं चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे पप्पू नहीं चाहिए। भैया क्या नाम हुआ? प्रियंका गांधी। मेरा नाम आदेश है और ये डेमोक्रेसी है। इसमें स्पष्टीकरण सबसे पहला मुद्दा है। जिसका जो भी है वो पढ़े लिखे हैं नहीं है, जनता ने उसको विश्वास में लिया है ना, उनको जनता को लेने में विश्वास में क्या दिक्कत है? जनता को ठगा है मोदी जी ने। आप लेके आए ना, वे दिखाए, अपनी डिग्री दिखाए, केजरीवाल दिखाए, मोदी जी दिखाए, राहुल दिखाए, सब दिखाए। स्पष्टीकरण के नाम पे क्यों भागते हैं? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, स्पष्टीकरण सरकार दे नहीं रही है। कई हजार करोड़ रुपए कहाँ से लेके आ रही है, कौन उनको उद्योगपति दे रहा है, कहाँ से ला रहा है? वो आतंकवादी है, वो चोर है, वो ठग है, वो घोटालेबाज है। बताए ना जाके कि वो पैसा क्यों दे रहा है, किसी भी पार्टी को दे। जनता को पता लगना चाहिए ना कि जहाँ से पैसा आ रहा है वो चोरी का है, घोटाले का है, आतंकवादियों का है। कहाँ से आ रहा है चुनाव के लिए पैसा, इस जनता को बताए। इस डेमोक्रेसी में स्पष्टीकरण सबसे जरूरी है। हम उन्हें विश्वास में नेताओं को लेते हैं तभी वोट देते हैं, और वो हमें विश्वास में लेने के टाइम पे इधर उधर की बातें करने लगती हैं। भला ये कह रहा है, ढिकड़ा ये कह रहा है। वोट हमने दिया है इस देश के 140 करोड़ ने। हमें स्पष्टीकरण दो। क्या दिक्कत है स्पष्टीकरण देने में? 24 में क्या कर रहे हैं? 24 में क्या कर रहे हैं? जो स्पष्ट होगा नेता उसको चुनेंगे। जो देख रहे हैं स्पष्ट, हाँ, किसको देख रहे हैं स्पष्ट? कौन है, किसको देख रहे हैं, कौन सही से चला सकता है? पूरा देश का मीडिया कोई एक नेता मेरे को स्पष्ट करके बता दे। ये तो काम मीडिया का ही है कि वो अच्छा आदमी को बताए कि ये आदमी 20 साल का, हमने इसका खाका चेक किया है। आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, उसके पास सोर्स भी नहीं है ना, उसके पास टाइम है। वो तो अपना काम धंधा कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि जितना भी मीडिया है वो मोदी के इशारों पे काम कर रहा है। हाँ, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए कि वो इशारे पे कर रही है नहीं कर रही। ईडी जैसे ईडी कर रहा है, एक बिल्कुल पॉपट बन गया है वो उसका। जहां इलेक्शन होता है और विपक्ष का नेता दिखता है, धर दबोच लेता है।
सिर्फ क्या सरकार की योजनाएं विपक्ष के लोग लागू कर रहे हैं, जो पूरी तरह सत्ता में बैठे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच नहीं कर सकते वो। सिर्फ जहां सामने विपक्ष का नेता उभरता हुआ दिखे उसी को दबोच लो। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम शिव प्रताप है, कहाँ के रहने वाले? मैनपुरी। मैनपुरी। तो इटावा से हैं आप, किसको देख रहे हैं 2024 में? 2024 में मोदी को देख रहा हूँ। मोदी क्यों? मोदी को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जात पात तो उसके अंदर है नहीं, पहली बात जात पात नहीं है? नहीं है उसके अंदर, कोई जात पात नहीं है। हाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय। क्या काम हो रहा है? और योगी की बात रही, योगी को कहते हैं कि ये ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं, वो सबको राशन क्या उन्हें नहीं दे रहा? किसानों को 2000 रुपये आ रहे, क्या मुसलमान के खाते में नहीं आ रहे? क्या यादव के खाते में नहीं आ रहे? क्या छत्री के खाते में नहीं आ रहे? सबके वहाँ आ रहे। क्या नहीं कर रहा है योगी? सब कुछ कर रहा है। मोदी सही से चला नहीं पा रहे हैं देश को। बता रहे महंगाई हो गई, महंगाई हम नहीं मानते, महंगाई हो गई। आज से हम 7 साल हो गई नौकरी करते सिक्योरिटी में, जब 7000 ले रहे थे तब सिलेंडर 500 का था, आज 1500 का बता रहे। तो आज तनख्वाह कितनी पा रहे? 22,000। यार सरकार मान रही है महंगाई हो रही है, भारत सरकार खुद मान रही है, स्वीकार कर रही है कि महंगाई हो रही है। यदि न मानती तो 27 रुपए किलो आटा आज से क्यों बिकता? 50 रुपए में 25 रुपए किलो प्याज क्यों बेचती? सस्ती दाल क्यों बेचती? महंगाई हो रही है तभी तो। ये ऐसे ऐसे लोग कह रहे महंगाई जब भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि महंगाई है तो 27 रुपए किलो आटा बेचने का उन्होंने निर्णय लिया। आपने सुना होगा, न्यूज़ देखा होगा, आज से 27 रुपए किलो आपको आटा मिलेगा। तो ये महंगाई हो रही है तभी तो। 2300 रुपया किलो, जब 2300 रुपया कुंटल यानी 2300 रुपया किलो जब किसान से खरीदेंगे तो पिसा हुआ आटा अगर 27 रुपया किलो बिकेगा तो इसमें क्या बुराई है? इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। अगर किसान से 7,000 रुपया, एक मिनट, जब किसान से एक मिनट जब किसान से 7,000 रुपया कुंटल सरसों खरीदी जाएगी, किसान से 7,000 रुपया कुंटल सरसों खरीदी जाएगी, तो अगर 100 से ज्यादा तेल बिकेगा तो इसमें क्या बुराई है? फिर किसान को मार दिया जाए? ये किसानों का भी तो फायदा है ना। यहाँ पे क्या चल रही है महंगाई की? आपने अरे किसान को मारोगे चाचा, किसान को थोड़ी मार दोगे? यार मान रही है महंगाई, यदि महंगाई नहीं मानती तो 27 रुपए किलो आटा का शुभारंभ आज देश के गृह मंत्री नहीं करते, वो चल के 50 रुपए किलो आटा। किसानों का भी तो फायदा हो रहा है ना। ये सबको फायदा हो रहा है, फायदा नुकसान की बात नहीं है। तो फायदा होगा तो महंगाई भी, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ती है। एक बात ये बताओ, सुनो, आमदनी किसकी क्या बढ़ी है? क्या बढ़ी? आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी है? बता कि आमदनी नहीं बढ़ी। क्या बढ़ी है? जो आदमी 200 रुपए 300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा था, आज वो 700 रुपए की दिहाड़ी। कहाँ आमदनी बढ़ी नहीं बढ़ी? किसे 700 रुपए दे रहे हो? मेरे साथ सुनो, 10 आदमी है ना मेरे साथ, मेरा घर बना, मैंने विस्टा बन रहा है, मेरे साथ चलो। वहाँ मजदूरों को मैं निकाल के पूछूंगा, 350-400 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, ठेकेदार अलग उनके पैसे खा रहे हैं। आप क्या करते हो? आप प्रेजेंट में आप क्या करते हो? प्रचार करते हैं। नहीं, आप बताओ, आप अभी प्रेजेंट में क्या करते हो? क्या करते हो? मजदूरी कर रहे हैं। कौन सी मजदूरी? मतलब क्या? नहीं, कौन मतलब मजदूरी इन द सेंस कि आप गारा माटी दे के घर बनाते हो या अब? माटी मजदूर समझ लो। सुनिए मेरा, हमारी बात सुनो। ठेकेदार 400 रुपए 450 रुपए दिल्ली में 400। अरे दादा, गांव में हम लोग गांव में घर बनवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और गांव में हम 450 रुपए, जो मर्द हैं उन्हें 500 रुपए दिहाड़ी दिया जाता है। खेत में जैसे गन्ना बुआना है, हमें दाल कटवाना है। सॉरी, हमारी बात सुनिए आप, हमारे साथ चलो, ऑन कैमरा नहीं। सुनो, जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ मजदूरों को पकड़ के लाता हूँ, उनसे पूछो कितनी दिहाड़ी मिल रही है। 8 घंटे के 350-400 रुपए मजदूरों की, मिस्त्रियों की 500-600 रुपए मिल रही है, कारीगरों की 350-400 रुपए। ठेकेदार जो है ना मजदूरों को ला करके, ये कह रहे हैं ना, जो गरीब का मकान 25 गज का था 25 लाख में था, आज सुनो, आज उसी गरीब हम आपको दिन का 700 से 800 रुपए कमवाएंगे। आप चलो हमारे साथ। चलो, कहाँ कमवाओगे? हम दिल्ली में नहीं,
हम अपने लोकल गांव में लेके चल रहे हैं और वहाँ आपको रहना हमें दिल्ली में हमें दिल्ली में आपको कहीं रहना है भाई? 700 रुपए रोज की नौकरी दो, मैं करने को तैयार हूँ। मैं बताऊँ आपको, जो 25 लाख का मकान था ना, जिसकी कीमत है गरीब की, आज वो अपने मकान को 50 लाख में बेच रहा है। इनसे पूछो कि दुगने रेट मिल रहे हैं तो ये इनसे पूछो आमदनी है जब ही तो बिक रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा है, पूंजी है, जब ही तो खरीद रहे हैं। अब मजदूरी कार्य हो रहा है, कैमरा लेके चलो, मैं मजदूरों से मिलवाता हूँ। 350-400 रुपए मजदूरों को मिल रही है। हंसेगा तो तुम पे जब तुम मेरे साथ चलोगे। अरे दादा, काम करने वाले बंदे हैं हम लोग, गांव में खेती में काम करते हैं। महिलाओं को जो हम 400 रुपए देते हैं गन्ना का या धान कटाई या गेहूं की या और सारी चीजें के लिए, उसके लिए जो हम 400 रुपए देते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी क्षमता थोड़े काम करने की कम होती है। मर्दों को हम 500 देते हैं और हम खुद अगर किसान हैं और हम उनके साथ करते हैं, उनके अंदर वो काम उस लेवल का नहीं करते हैं। देखो, हर एक आदमी के आज के टाइम में पैसा लेकर के करने का कुछ काम करने का कोई वो नहीं है। कहने का मतलब इसमें किसको देख रहे हैं? 24 में नरेंद्र मोदी आएंगे। मोदी क्योंकि विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो उनका अभी कोई ना, जैसे राहुल गांधी जी हैं, आप नीतीश जी को उठा लीजिए, आप अखिलेश जी को उठा लीजिए, इनमें आप बताइए उत्तर प्रदेश के अलावा अखिलेश जी को और कौन जानता है? नीतीश जी को बिहार के अलावा और कौन जानता है? बिहार के बाद उनको यूपी में नहीं जानेंगे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाओगे, अगर पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होगा तो उनको उसके अलावा और किसी कोई नहीं जानता है नीतीश जी को। आप क्या नाम है, आप ममता जी को आप ले लो, ममता जी को बंगाल के अलावा और कौन जानता है उनको? तो जब भैया आप एक क्षमता, ठीक है, धन्यवाद। शिक्षा बेरोजगारी पे भी बात